जंक्शन डायोड क्या होता है? जो पीएन जंक्शन हमने बनाया था, पीएन जंक्शन में कितने रीजन थे? 3। फर्स्ट पी, देन डिप्लीशन रीजन एंड एन। तो ये जो हमारा पीएन जंक्शन है, इसमें ये डिप्लीशन रीजन है, इसके दोनों तरफ मेटालिक कांटेक्ट लगा देते हैं, पी साइड में भी और एन साइड में भी, और ये वायर हम निकाल देते हैं, कनेक्टिंग वायर। सो देन दिस बिकम व्हाट? जंक्शन डायोड। राइट, तो ये जंक्शन डायोड हो गया। इसमें हमारा डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? द रीजन डिप्लेटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर। इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है। बेसिकली इमोबाइल एटम्स है, राइट। इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो गए, बॉन्ड बन गया, तो वहां पे ना इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर ना वहां। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स एंड एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। राइट, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका सिंबल ये इसका सिंबल होता है। इसमें हम लिखते नहीं है, बट दिस साइड रिप्रेजेंट पी एंड दिस साइड रिप्रेजेंट एन। तो ये हमारा जंक्शन डायोड होता है। इसको हम डिफरेंट पर्पस में यूज करते हैं, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल। व्हाट डज यूनिडायरेक्शनल डिवाइड मीन्स? पी से एन की डायरेक्शन में तो करंट होता है, बट एन से पी की डायरेक्शन में करंट नेग्लिजिबल होता है, यानी यू कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट दैट। एन से पी की डायरेक्शन में तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर डायोड। तो जहां पे हमें यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए होती है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, राइट। अब आता है इसमें बायसिंग, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सिंपली डायोड भी बोल सकते हैं हम इसको। बायसिंग का मीनिंग क्या होता है यहां पे? टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ बायसिंग, ठीक है। बायसिंग में दो टाइप की बायसिंग हो जाती है, वन इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड अनदर इज रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव ऑफ बैटरी is connected to P and negative of battery is connected to N. पॉजिटिव ऑफ बैटरी P से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव ऑफ बैटरी N से कनेक्टेड होता है। एंड इन रिवर्स बायसिंग क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग, रिवर्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। जो फॉरवर्ड बायसिंग में उसका रिवर्स, फॉरवर्ड बायसिंग का जस्ट उल्टा, दैट इज व्हाट रिवर्स बायसिंग। ओके, इतना समझ में आ गया, राइट। पीएन जंक्शन को हम यूज करते हैं एज ए पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारा पीएन जंक्शन है आयुष, इसके दोनों एंड पे मेटेलिक कांटेक्ट लगाए, वायर निकाल दिए, तो ये एक डायोड बन गया। ये इस डायोड का सिंबल है, ठीक है। बायसिंग करने के लिए डायोड की दो तरीके से बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, राइट। इतना समझ में आ गया? यहां तक कुछ पूछना है? नो, फॉरवर्ड बायसिंग, वर्किंग इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग।
वर्किंग इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो बेसिक सेंस में सोचो एक बार, मैं अभी बताता हूं डिटेल में, बस एक बार सोचो। ये हमने कनेक्ट किया, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टेबिलिटी क्यों है पीएन जंक्शन डायोड की? पीएन जंक्शन डायोड स्टेबल क्यों है? क्योंकि नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर नहीं है अक्रॉस द बैरियर, इसको हम बैरियर भी बोलते हैं। अक्रॉस द जंक्शन नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव को और नेगेटिव को इधर और इधर नहीं जाने देती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो क्या होगा? दे विल बी राइट अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो इस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड होगी, राइट? ये एक्सटर्नल फील्ड हो गई, राइट? फॉर द टाइमिंग इसको हम मान लेते हैं ई नॉट और ये मान लेते हैं ई। अब आप सोचो, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। जो काम ई नॉट कर रही थी, ई उसका उल्टा काम करेगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से कब मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर शुरू हो जाएगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खत्म कर दे, यानी इसके बराबर या इससे ज्यादा हो जाए, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा होगी तो इधर को पुश ज्यादा लगेगा और इधर को पुश कम लगेगा, तो क्या होगा? नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर शुरू हो जाएगा। और जब मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर शुरू हो गया तो करंट शुरू हो जाएगी। और ये करंट कौन सी होगी? डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन करंट कौन सी थी? ऐसे याद करो, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज ड्रिफ्ट करंट। मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज ड्रिफ्ट करंट। मूवमेंट वो डिफ्यूजन करंट। मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज डिफ्यूजन करंट एंड मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज ड्रिफ्ट करंट। तो इस केस में क्या होगा? जब हमने ए से कनेक्शन किया, राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था? बैरियर वाला, जो पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ था तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट। अब इसमें एक ये नेगेटिव चार्ज कैरियर भी होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगी और ड्रिफ्ट को अपोज करेगी, राइट। जब हम पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन तो हमने क्या पढ़ा था? जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो डिफ्यूजन को अपोज कर रही थी और ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये फील्ड उसके जस्ट अपोजिट है तो उल्टा काम करेगी। तो ये डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगी और ड्रिफ्ट को अपोज करेगी, तो अकॉर्डिंगली एक डिफ्यूजन करंट डेवलप हो जाएगी। एंड इस करंट को हम फॉरवर्ड करंट भी बोलते हैं, राइट। इस करंट को हम फॉरवर्ड करंट भी बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। इसको मैं एक बार बना देता हूं, तुम भी बना लो। थोड़ा सा लिख देते हैं, नोट भी कर लेना। ये पीएन जंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पी एन, ये मेजॉरिटी कैरियर होल, ये माइनॉरिटी कैरियर, ये मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, राइट।
देन व्हाट विल हैपन? हाँ, सर ये जरूरी होता है कि जो पी वाला होता है वो हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है? अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं तो अच्छा, बैकवर्ड में एन से कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव हाँ, से? रिवर्स बाइसिंग में एन से कनेक्ट करेंगे। राइट? Okay, now positive potential at P push hole towards junction and negative potential at N push electrons towards junction. Right? Electric field due to applied potential is opposite to that due to barrier potential. Right? When applied field, इसको पोटेंशियल के टर्म में लिखो, when applied potential is equal to barrier potential, when applied potential is equal to barrier potential, the barrier is overcome and free movement of holes from P to N and electron from N to P is established, causing a current called diffusion current or forward current. Right? ठीक है, तो फॉरवर्ड पोटेंशियल क्या करता है? बैरियर विड्थ को डिक्रीज करता है। बैरियर विड्थ डिक्रीज होती जाती है क्योंकि ये होल्स इधर पुश हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो गए, तो बैरियर विड्थ कम हो गई। और व्हेन अप्लाइड फील्ड इज मोर देन अवेलेबल फील्ड, या व्हेन अप्लाइड फील्ड इज मोर देन, व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल इज मोर देन बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाता है एंड फ्री फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर शुरू हो जाता है। राइट? इतना समझ में आ गया बच्चों? Now forward characteristics. Forward characteristics. Forward characteristics क्या है?
वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बायसिंग। वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसके लिए हमको एक सर्किट चाहिए, ठीक है। ये हमारा सर्किट हो गया, ये डायोड का सिंबल है ना। इसके साथ एक एमीटर, मिली एमीटर, देन ये हमारा एक, इसके साथ एक वोल्ट मीटर, एंड ये हमारा एक वेरिएबल सोर्स of voltage and we will have a current like this। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, जैसे हम ओम्स लॉ का नहीं कहते वोल्टेज और करंट मेजर करना है, वोल्टेज करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमने फॉरवर्ड बायसिंग में क्या देखा, इनिशियली तो करंट नहीं होता, कब तक, जब तक बैरियर ओवरकम ना हो, एंड उसके बाद फिर फ्री फ्लो शुरू हो जाता है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये V हो गया, ये I हो गया, करंट स्मॉल होता है तो मिली एम्पियर में, राइट। तो ये क्या है, ये दिस वे, we have a graph this way, right, and this is a knee kind of formation, इसको हम बोलते हैं knee voltage, this is called knee voltage, and after that it is almost Ohm's law, it's almost a straight line, right, एंड ये लगभग 0.6 to 0.7 वोल्ट होता है जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ओम, ये ग्राफ से, वी ग्राफ से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और ये रेजिस्टेंस क्योंकि इसका कांस्टेंट तो होता नहीं है, तो हम डायनामिक रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, वहाँ से हमको वोल्टेज मिल जाएगी, करंट मिल जाएगा। दिस इज डेल्टा V एंड दिस इज डेल्टा I। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ पूछना है इसमें, आयुष, जय, विभूति? हो गया। करें रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Now, reverse biasing. What is in the reverse biasing? Look for this. अपने आप ही पता चल जाएगा। ये मेजॉरिटी कैरियर्स, एंड ये माइनॉरिटी कैरियर्स, करेक्ट। इसको हमने कनेक्ट किया रिवर्स बायसिंग में, राइट, यानी द P A विद नेगेटिव एंड N विद पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसका उल्टा, ये नेगेटिव पोटेंशियल होल को अपनी तरफ पुल करेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो बैरियर विड्थ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो बिल्कुल सिंपल से है, फटाफट नोट कर लो। नेगेटिव पोटेंशियल एट P
pulls hole towards p end and positive potential at n pulls electron towards n end. This way barrier width increase. But this reverse potential is favorable for minority carriers, is favorable for minority carriers to cross the junction. Minority carriers to cross the junction, and a negligible small current called drift current or reverse current is established. तो करंट इसमें भी होती है, बट दैट इज वेरी स्मॉल. नाउ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डायग्राम बनाएंगे. तो द सेम वे we will have a voltmeter to measure the voltage. बहुत स्मॉल करंट होती है तो a micro ammeter is there and थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है तो अपोज ज़्यादा होता है. ठीक है. माइनॉरिटी कैरियर की क्वांटिटी बहुत कम है होती है. यहाँ अप्लाइड पोटेंशियल और ये करंट दिस वे. इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी फाइंड इट लाइक दिस. इनिशियली करंट बढ़ता है वोल्टेज बढ़ाने से. ठीक है. इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है एंड फिर देन इट गेट सैचुरेट. ओके. नो मैटर हाउ मच वोल्टेज यू अप्लाई, सैचुरेट हो जाता है. क्यों सैचुरेट हो जाता है? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम है. माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम है तो थोड़ा सा वोल्टेज दिया तो वो माइनॉरिटी कैरियर मूव कर गए. अब उसके बाद तो क्या है कि देयर विल बी ए साइकिल ऑफ दैट कैरियर. ठीक है. लेकिन अगर हम बहुत हाई वोल्टेज कर दें then there will be an avalanche kind of situation. It is a straight line almost. This is called an avalanche kind of situation. Why this happen? Like हमने क्या किया, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज फील्ड एमिशन. इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बॉन्ड में थे दे स्टार्ट मूविंग आउट. with high energy those electrons are moving and they further collide with other electrons and they move out them. तो एक एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर हो जाता है. एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर तो करंट एकदम से बढ़ता चला जाता है. लाइक यू वुड हैव हर्ड एवलांच काइंड ऑफ थिंग के थोड़ा सा शुरू होता है एंड देन वो धीरे 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 बहुत बड़ा तूफान बन जाता है. तो इसी तरह से
एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके करंट एकदम से बहुत तेज राइज होता है, एंड इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज ब्रेकडाउन और जीनर वोल्टेज। नहीं, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। इस पे यूजुअल ब्रेकडाउन हो गया एंड द सेमीकंडक्टर विल बी, डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा एंड इट विल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिडायरेक्शनल, जो यूनिडायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी थी वो लूज कर देगा, राइट। ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए बनता है क्योंकि वी हैव अप्लाइड द पोटेंशियल opposite to forward bias and current direction is also opposite to forward current. So that's why this graph is in third quadrant, right? इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज बोलते हैं। और एक जो जीनर डायोड होता है, हम नहीं पढ़ते, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। एक जीनर डायोड होता है दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड टू वर्क ऑन जीनर वोल्टेज। बाकी सब डायोड ब्रेकडाउन के बाद डैमेज हो जाते हैं, बट जीनर डायोड इज मेड टू एक्सक्लूसिवली वर्क आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। उसका अपना कुछ पर्पस है, दैट्स अदर थिंग। हाँ, इतना समझ में आ गया बच्चों? आयुष, जय, विभूति, राइट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर, इसकी जो वो है ना प्रॉपर्टी, एज यूनिडायरेक्शन वाली, उस प्रॉपर्टी को हम एज रेक्टिफायर यूज करते हैं, राइट। अ रेक्टिफायर कन्वर्ट AC into DC. A rectifier convert AC into DC. AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब सब लोग मोबाइल चार्जर यूज करते हो। मोबाइल चार्जर में आगे जो एक बॉक्स होता है, एक डब्बा जो होता है, ठीक है, वो बॉक्स एक्चुअली रेक्टिफायर है। हम जब उसको प्लग में प्लेस करते हैं तो प्लग में हमें 230 वोल्ट मिलती है, और उससे जो बाहर निकलती है दैट इज जो भी हमारे मोबाइल की वोल्टेज होती है 5 वोल्ट 6 वोल्ट समथिंग लाइक दैट। तो ये दो काम करता है जो हमारा मोबाइल चार्जर है। एक तो वोल्टेज रिड्यूस करता है, वोल्टेज रिड्यूस करने का काम होता है ट्रांसफार्मर से, और एक रेक्टिफाई करता है यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो काम करता है डायोड, ठीक है। तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, बहुत सिंपल सा वर्किंग है, सर्किट बनाना आना चाहिए। सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल हुआ, ये एसी, राइट, हमने दी। ये कम टर्न्स दिखा दिए तो दैट मीन्स वोल्टेज रिड्यूस हो गई। देन उसके बाद हमारा एक डायोड, एंड यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस, और ये हमारा आउटपुट, और ये हमारा इनपुट। नाउ ये हमारी इनपुट वेव है। This first half, second half, third half, fourth half, fifth half, sixth half, something like that. ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ दिस इज पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, यानी दिस एंड विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस एंड विल बिकम नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइसिंग। सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ बीइंग फॉरवर्ड बाइस्ड इट विल कंडक्ट, इसमें से करंट फ्लो होगा,
करंट फ्लो जो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, रिवर्स बाइसिंग में तो नेग्लिजिबल ड्रिफ्ट करंट होता है, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो देन ये हमारा इनपुट साइकिल, एंड इफ वी ड्रॉ द आउटपुट साइकिल, so the first half will pass as it is. ठीक है. Now during the second half what will happen? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगा तो क्या होगा? करंट नहीं आएगा. करंट नहीं आएगा, so that will go blank. Second half. Then third half फिर से रिवर्स, फिर से रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड बायस, तो फिर पास ऑन हो जाएगा. तो क्या हुआ? नेगेटिव साइकिल्स आर ब्लॉक्ड, नेगेटिव हाफ्स आर ब्लॉक्ड. ये 3, 5, 7 है ना. नेगेटिव साइकिल्स आर ब्लॉक्ड, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन? सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. सो व्हेन करंट इज इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज डीसी. तो ये डीसी है. इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, यानी डीसी विद पल्सेस. इसको फिर जब हम फिल्टर से पास कराते हैं, जब फिल्टर से पास कराते हैं तो क्या होता है? ये स्ट्रेट डीसी में, स्टेडी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है. राइट. इसको हमें फिर फर्दर फिल्टर से पास कराना होता है, तो स्टेडी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ वेव में कन्वर्ट कर देता है, हाफ वेव को ब्लॉक कर देता है और हाफ वेव पास कर देता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है फुल वेव रेक्टिफायर. ये हो गया? हो गया आयुष? जय? यस सर. फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड यूज करते हैं. ये हमारा इनपुट एज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. इसमें हम क्या करते हैं, लाइक हमें आउटपुट वोल्टेज अगर 5 वोल्ट चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्मर 10 वोल्ट का बनाते हैं. ठीक है, डबल वोल्टेज का. राइट. और उसको हम क्या करते हैं, लाइक ऐसे सेंटर से टैप करते हैं. दिस इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर. राइट. लाइक अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, तो 5 वोल्ट हमें ऊपर से मिलेगा और 5 वोल्ट नीचे से मिलेगा. ठीक है. इसको हम यहाँ ग्राउंडेड कर देते हैं. तो ग्राउंड करने का मतलब यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलेगा और ये -5 +5 चेंज होता रहेगा. ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलेगा. हम इसमें 2 डायोड यूज करते हैं, D1 एंड D2. ठीक है. और इन दोनों का जो आउटपुट है वो हम एज यूजुअल एक रेजिस्टेंस में प्रोवाइड कर देते हैं. ये हो गया लोड रेजिस्टेंस. ये हमारा आउटपुट ऐसे ले लो. ये आउटपुट. ठीक है. अब इसकी वर्किंग देखोगे तो ये हमारा इनपुट साइकिल है. एंड आउटपुट साइकिल हमको ड्रॉ करना है. सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ this will be positive, this will be negative. So D1 forward biased and D2 reverse biased.
D1 फॉरवर्ड बायस एंड D2 रिवर्स बायस। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट। तो रेजिस्टेंस में करंट टुवर्ड्स लेफ्ट है, जो हमारी फिगर है उसके हिसाब से, एंड देन करंट फ्लो हो गया, तो वी गेट दिस साइकिल यूजिंग D1 यूज करके। अब नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हाट, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो D2 कंडक्ट करेगा, D1 नहीं करेगा। तो अब करंट कैसे होगा, दिस वे। लेकिन अब ये तो सेम ही डायरेक्शन हो गई ना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम फाइनली अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दैट इज राइट टू लेफ्ट। तो देन द नेगेटिव हाफ इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव हाफ, and the same way the further process will go. Right, one half cycle by D1 and another half cycle by D2. So this is what is called as full wave rectified, right? Half wave rectifier में negative half block हो जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। एलईडी को हम फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये ऐसे सिंबल बना दिया, दैट इज लाइट निकलते हुए। तो एलईडी इज जस्ट अनदर डायोड विच इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। होल्स पी से एन रीजन में आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी रीजन में जाते हैं, तो इट मीन्स दे आर मूविंग इन देयर अपोजिट जोन। So what happened, the electron are moving from conduction band to valence band, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में जाके होल के साथ कंबाइंड हो गए, सो दे आर मूविंग फ्रॉम एन कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। और जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड इज हाई एनर्जी जोन, वैलेंस बैंड इज लो एनर्जी जोन। तो वो कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एटॉमिक वो होता है, एनर्जी रिलीज करेगा। दैट एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन लाइट रेडिएशन भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हो सकता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एलईडी, वन इज इंफ्रारेड एलईडी and another is simple visible light LED, right? अब वो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं ये डिपेंड करेगा एनर्जी गैप के ऊपर, ठीक है। जो एनर्जी गैप है उसको अगर हम रेड लाइट के जोन में ला दें तो रेड लाइट एमिट होगी। अगर वो एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, ब्लू लाइट के जोन में आ गया, ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रेड की कम होती है, ठीक है। ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी गैप ज़्यादा रखा तो ब्लू लाइट हो जाएगी, कम रखा तो रेड हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कलर की लाइट ले सकते हैं बाय मेंटेनिंग द एनर्जी गैप। और वो एनर्जी गैप के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी मिक्स करने से एनर्जी गैप चेंज हो जाता है। देख हमने देखा ना पी और एन टाइप में जब हमने इम्प्योरिटी डाली तो क्या हुआ, एक दूसरा लेवल क्रिएट हो गया, दैट इज एक्सेप्टर लेवल एंड डोनर लेवल। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंफ्रारेड एलईडीज। लाइक अगर हम ये देखें तो लुक ऑन दिस, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हमको विजिबल लाइट के लिए।
राइट। तो हमने क्या किया, एक गैल्शियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाए, तो 1.9 वोल्ट हो गया, इसमें ये 1.4, राइट। गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड, इनके कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी जो रेशो ऑफ गैलियम आर्सेनाइड है और फॉस्फाइड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस रेशो में वो है। लाइक दिस इज इन 60% दिस, 40% दिस, राइट। 60% गैलियम आर्सेनाइड एंड 40% फॉस्फाइड। तो इस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन बना के हम एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप मेंटेन कर लेते हैं। सो दैट इज द सिंपल थ्योरी ऑफ एलईडी, राइट। ओके, बाकी ये एक बार नोट से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ पूछना है आयुष? राइट ना, अब आता है फोटोडायोड, ठीक है। फोटोडायोड को हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। अगर हम किसी वजह से एक्साइटेशन क्रिएट करें, ठीक है, किसी भी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में किसी भी तरीके से, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, साथ साथ एक होल मिलता है, और ये दोनों कौन से कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर। जो एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, और जो डोपिंग से क्रिएट होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, राइट। तो एक्साइटेशन से माइनॉरिटी कैरियर्स की क्वांटिटी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, लाइट फॉल कराई या डिप्लीशन रीजन पे। डिप्लीशन रीजन में हमारे पास क्या है, बॉन्ड्स। तो ये लाइट एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हुए, वो बॉन्ड ब्रेक हुए, तो एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली द माइनर क्वांटिटी ऑफ माइनर कैरियर्स, देखो एक मिनट दिखाता हूं मैं। यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक होल क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा थी इसमें एन रीजन में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बहुत कम होल्स में एक होल बहुत ज्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज नेग्लिजिबल, बट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज अप्रिशिएबल, राइट। अगर हम बात करें, मेरे पास 10,000 इलेक्ट्रॉन थे और 10 होल्स थे, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक होल ऐड हुआ, तो अब हम अगर देखें तो होल की क्वांटिटी 10% बढ़ गई, जबकि इलेक्ट्रॉन की तो कुछ बढ़ी ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो जो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर है वो बहुत ज्यादा होगा, मेजॉरिटी कैरियर भी इंक्रीज होंगे लेकिन वो तो नेग्लिजिबल हुए ना। तो इस वजह से ये जो लाइट हमने फॉल कराई डिप्लीशन रीजन पे, इससे हमारे पास होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्रिएट हुए, तो माइनॉरिटी कैरियर की डेंसिटी इंक्रीज हुई। जब माइनॉरिटी कैरियर की डेंसिटी इंक्रीज हुई तो ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इट विल डिपेंड ऑन कि ये लाइट इंटेंसिटी क्या है, दैट इज द फोटो एमिशन। याद करो, जितनी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा उतने ज्यादा एमिशन, यहां पे उतने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक। तो अकॉर्डिंगली अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो ये करंट हुई, लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी करंट बढ़ गई, लाइट इंटेंसिटी और बढ़ा दी ड्रिफ्ट करंट बढ़ गई, लाइट इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो ड्रिफ्ट करंट और बढ़ गई, ठीक है। तो इस वजह से इट इज यूज्ड टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी। लाइक ये अगर हम माइक्रो एमीटर है हमारे पास, ये करंट मेजर करके हम लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। सीधे सीधे करंट इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। करंट डबल मींस लाइट इंटेंसिटी इज डबल, राइट। तो एक तो इसका काम ये हो गया लाइट इंटेंसिटी मेजर करने का, और दूसरे इसका काम लाइट इंटेंसिटी को यूज करके कोई भी लॉजिकल सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द फोटो सेल, like suppose we want street light to function automatically, we want a street light to be on when
सनलाइट इज लो। तो सनलाइट लो हो गई तो इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई तो करंट कम हो गया, तो हमारा सर्किट सेंस करेगा जब करंट कम हो गया तो क्या करो, स्ट्रीट लाइट को ऑन कर दो। फिर मॉर्निंग में सन आएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये करंट बढ़ेगा, तो हमारा सर्किट आगे सिग्नल देगा नाउ द सनलाइट, द करंट ड्यू टू सनलाइट हैज इंक्रीज, तो स्ट्रीट लाइट स्विच ऑफ कर दो। तो ये फोटो डायोड हुआ। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना पूरा एक पेज, एक छोटा सा पेज है। ठीक है, नाउ सोलर सेल और फोटो डायोड में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, फोटो डायोड बायस्ड होता है और सोलर सेल में हम बायसिंग नहीं लगाते। फोटो डायोड में रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं, सोलर सेल में हम बायसिंग अप्लाई नहीं करते। राइट, तो सोलर सेल इज वेरी मच लाइक दैट फोटो डायोड। ठीक है, ये इस टाइप से। राइट, ये हमारा एन है रीजन। इसको हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। क्यों? हमें लाइट कहां पर फॉल करानी है? डिप्लीशन रीजन पे। लाइट हमें डिप्लीशन रीजन पे फॉल करानी है। करेक्ट, एक मिनट। तो वो हम जोन जो है वो ये ट्रांसपेरेंट बनाते हैं और ये फिंगर कॉन्टेक्ट्स है, लाइक जैसे फॉक नहीं होता, इस टाइप से डाला है, क्योंकि अगर हम पूरा मेटेलिक प्लेट लगा देंगे तो लाइट ब्लॉक कर देगा। वो मेटल्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो मेटेलिक पूरा लगा देंगे तो लाइट ब्लॉक कर देगा। इसमें क्या है, इस पोर्शन से लाइट पास हो जाएगी, ये जो, ठीक है, थोड़ा सा लाइट इनकी वजह से ब्लॉक होगी, बट डजंट मैटर, है ना। राइट, अब ये लाइट हमारी आई डिप्लीशन रीजन पे, डिप्लीशन रीजन पे बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश थी जो पीएन जंक्शन की वजह से थी। जब बॉन्ड ब्रेक हुए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्रिएट हुआ। हमने इसमें एक्सटर्नल कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी है, सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगी और होल को इधर पुश करेगी, तो इलेक्ट्रॉन जाके इधर कलेक्ट हो जाएंगे और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ईएमएफ क्रिएट हो गया दोनों एंड पे, दोनों एंड पे एक ईएमएफ क्रिएट हो गया एंड इट बिकम ए सेल, जो सेल में ईएमएफ होता है। अब हम इसको बाहर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। मान लो हमें एक बल्ब जलाना है या फैन चलाना है, तो हम इस सोलर सेल को फैन से कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, तो बहुत सिंपल सा वर्किंग है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। राइट, समझ में आ गया? देखो, एलईडी का ग्राफ फॉरवर्ड बायस्ड, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोटो डायोड रिवर्स बायस्ड, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये अनबायस्ड है, इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है लाइक दिस। ये अनबायस्ड है, ये अनबायस्ड है, तो इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। राइट, क्योंकि करंट रिवर्स है, करंट ऐसे है, P to N नहीं है, N to P है। और पोटेंशियल में जो डेवलप है वो ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेल में याद करो ना, सेल में करंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और आउटसाइड करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये एक सेल की तरह ही तो है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इट इज रिवर्स करंट, तो इसलिए ये ग्राफ यहां पे आता है। इसमें ये जो दो पॉइंट है, ये है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल वैसी सेल की तरह याद करो। व्हाट इज ईएमएफ? द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू दिस। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट कितना है, जीरो। सो दिस इज, यू कैन से ईएमएफ ऑफ सेल, जैसे सेल का ईएमएफ होता है, यहां पे हम इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम सेल के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट सिचुएशन। दोनों को कनेक्ट कर दे तो पोटेंशियल
डिफरेंस जीरो हो गया और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट।